हेलो गाइस, सो वेलकम टू टुडेज लेक्चर। सो आज हमने देखा था व्हाट इज सर्वे, सर्वे क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग मेजरमेंट, वेरियस मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग मेजरमेंट। वो क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहली मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग मेजरमेंट है, हम उसे प्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली हम प्रेजेंट करते हैं। सपोज हमें ए बी लाइन, एक लाइन है ए बी, उसे हमें डिफाइन करना है। सो हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू 260 किलोमीटर, ये हमने लिखा। सो हमने क्या प्रेजेंट किया कि लाइन ए बी 260 किलोमीटर है। और सेकंड मेथड आती है, वो है ग्राफिकली। सो ग्राफिकली भी हम प्रेजेंट करते हैं। और वही लाइन ग्राफिकली हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, एक ऐसी एक लाइन बनाएंगे, ये ए और ये बी। सो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 260 किलोमीटर। जनरली क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डन इन द फॉर्म ऑफ प्लान ऑन लार्ज स्केल एंड मैप ऑन स्मॉल स्केल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम प्लान पर लार्ज स्केल से दिखाते हैं। जनरली graphical representation is done in the form of graphical representation is done in the form of generally graphical representation is done in the form of plan on large scale, प्लान पर लार्ज स्केल से, प्लान ऑन लार्ज स्केल। प्लान पर लार्ज स्केल से और मैप पर स्मॉल स्केल से, एंड मैप पर हम स्मॉल स्केल से दिखाते हैं। स्मॉल स्केल। वर्टिकल डिस्टेंस। सो हम वर्टिकल डिस्टेंस कैसे दिखाते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस आर शोन विद द हेल्प ऑफ कंटूर्स एंड स्पॉट लेवल। आपको पता होगा कि सर्वेइंग में कंटूर्स भी आता है। सो वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वो हम वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑन प्लान और मैप शो करने के लिए। सो यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑन द प्लान and on map can be shown with the help of contours and spot level. With the help of contours and spot level and spot levels. Vertical distances on the plan on map can be shown with the help of contours and spot level. सपोज हमें किसी मैप पर अगर वर्टिकल डिस्टेंस दिखाना है, सो हम क्या ड्रॉ करेंगे,
कंटूर्स ड्रॉ करेंगे और कंटूर से हम शो करेंगे कि वहाँ का उस एरिया का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। वर्टिकल डिस्टेंस आप ग्राउंड पर भी बता सकते हैं और ग्राउंड के नीचे भी बता सकते हैं। सो यह हो गया। सो कंटूर्स क्या है अभी? सो कंटूर्स के लिए कंटूर्स आर imaginary line joining points of equal elevation on Earth's surface. Points of equal elevation on Earth's surface. So contours क्या है? Contours are imaginary line joining the points of equal elevation on Earth's surface. So spot level क्या है? Spot level are reduced level or height of individual points or height of individual points. Spot levels are reduced level or height of individual points. Contours give better visualization of the area. Contours gives better visualization of area. क्योंकि हम कंटूर जब भी प्लॉट करते हैं सो कंटूर के हेल्प से हम उस एरिया का पूरा जो एस्थेटिक अपीयरेंस है वो हम जान सकते हैं। कहाँ पर वहाँ पर वैली है, कहाँ पर सैडल है और कहाँ पर कंटूर्स का एलिवेशन हाई है, कहाँ पर लो है। इसके हेल्प से हम ग्राउंड की प्रोफाइल जान सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस। कुछ बेसिक डेफिनेशंस है वो हम देखेंगे। शेप ऑफ द अर्थ। सो शेप ऑफ द अर्थ कैसा होता है? शेप ऑफ अर्थ होता है ऑब्लेट स्फीरॉइड, शेप ऑफ अर्थ ऑब्लेट स्फीरॉइड होगा जो कि स्लाइटली फ्लैटन एट पोल्स, स्लाइटली फ्लैटन एट पोल्स। एट poles. पोलर एक्सिस 43.5 किलोमीटर स्मॉल रहेगी इक्वेटर एक्सिस से। पोलर एक्सिस इज 43.5 किलोमीटर स्मॉलर
then equatorial axis, then equatorial axis. सो इलिप्सॉइड नेक्स्ट आता है इलिप्सॉइड. इलिप्सॉइड. सो इलिप्सॉइड क्या है? इक्वेटोरियल सेक्शन जो रहता है वो स्लाइटली इलिप्टिकल इन नेचर. इक्वेटोरियल सेक्शन elliptical in nature. और नेक्स्ट रहता है सी. सी है ओवलॉइड. Southern hemisphere is slightly larger than northern hemisphere. Southern hemisphere is slightly larger than northern hemisphere. Is slightly larger than northern hemisphere. सो अर्थ की जो शेप है वो कोई भी जियोमेट्रिकल शेप परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकता. हमें कोई भी परफेक्टली डिफाइनेट शेप अर्थ का होता नहीं है. सो यहाँ पर हम पॉइंट लेके गए. वी कैन ऑब्जर्व दैट no geometrical shape perfectly defines the shape of the earth. Perfectly defines shape of the earth. कोई भी जियोमेट्रिकल शेप परफेक्टली अर्थ का शेप डिफाइन नहीं कर सकता. इसी वजह से उसे नया नाम दिया गया है जिसे हम जियोइड कहते हैं. अर्थ के नए नाम को जियोइड. Therefore a new name has been given. It is geoid. Therefore a new name has been given. That is geoid. उसे हम क्या कहेंगे? जियोइड. For ease in calculation,
शेप ऑफ अर्थ अज्यूम हमने क्या किया है, शेप ऑफ अर्थ इज assumed spherical, क्या क्या है, spherical। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बेसिक डेफिनेशंस कंटिन्यू करेंगे और सर्वेइंग का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आने वाला है कल। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।